ये तब की बात है जब मैं काम करता था एक जनरल स्टोर में। ये जगह एक सुनसान हाईवे पर थी और यहाँ से ज़्यादा लोग नहीं गुजरते थे। स्टोर के पास ही एक पेट्रोल पंप भी था, पर यहाँ भी लोग बहुत कम रुकते थे। इस जगह से कुछ दूर आगे ही एक और स्टॉप था जहाँ ज़्यादा होटल्स और शॉप्स थी। लोग वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते थे। मैं यहाँ कुछ 1-2 हफ्ते से काम कर रहा था। रात के वक्त यहाँ कोई भी नहीं होता, सिर्फ 1 या 2 कस्टमर्स। मुझे यहाँ काम करना बुरा नहीं लगता, क्योंकि वैसे भी यहाँ ज़्यादा काम नहीं होता और मेरा काफ़ी टाइम फ़ोन पर ही गुजरता था। पर कभी कभी मुझे अजीब भी लगता था, क्योंकि ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। आसपास ना कोई घर था और ना ही कोई दुकानें। शायद लोगों को भी इसलिए यहाँ रुकना पसंद नहीं था। एक रात जब मैं स्टोर में काम कर रहा था, तभी मेरा ध्यान गया एक कार पर जो कि पेट्रोल पंप पर पार्क थी। पर अजीब बात ये थी कि मैंने उसे आते हुए नहीं देखा था। उस कार को देखकर मैं ये सोचने लगा कि पता नहीं कितनी देर से वो पेट्रोल पंप पर खड़ी है। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं वापस अपने काम में लग गया। कुछ देर में काम ख़त्म होने के बाद जब मैंने दोबारा देखा तो वो कार अभी भी वहीं खड़ी थी। पता नहीं क्यों, पर मैंने वहाँ जाकर देखने का फ़ैसला करा। मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने अंदर देखा तो वो कार बिल्कुल खाली थी। उसमें कोई भी नहीं था, पर कार का इंजन और लाइट्स ऑन थी। मैं वहाँ खड़ा सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे किसी के स्टोर में जाने की आवाज़ आई। मैं तभी स्टोर की तरफ दौड़ा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। इस वक्त तक मैं काफ़ी परेशान हो चुका था और मैंने फाइनली अपने बॉस को कॉल करके सब कुछ बताने की सोचा। पर कॉल करने से पहले मैं एक बार कंफर्म करना चाहता था कि कार अभी भी वहीं है। जब मैं दोबारा बाहर गया तो कार वहाँ नहीं थी, जैसे ये सब कुछ मेरा वहम हो। उस रात मैं स्टोर बंद करके अपने घर चला गया। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि क्या कार वहाँ असल में थी या फिर ये सब मेरा वहम था। कुछ दिन और गुजरे और सब कुछ नॉर्मल था, पर फिर स्टोर में चीज़ें अपनी जगह से हिलने लगी। ये सब बहुत अजीब तो था, पर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात जब मैं स्टोर बंद करके जाने ही वाला था, तभी वहाँ एक आदमी आया। उसने कुछ चीज़ें ली। कुछ अजीब नहीं था, पर तभी उसने मुझसे कहा कि ये जगह काफ़ी अजीब है और फ़ौरन ही वो वहाँ से चला गया। मेरा भी घर जाने का वक्त हो चुका था। जैसे ही मैं स्टोर बंद करके अपनी कार में बैठा और इंजन
ऑन करने की कोशिश करी, पर कार ऑन नहीं हुई। काफ़ी कोशिश के बाद मैंने कार का इंजन चेक करा। सब कुछ ठीक ही था, पर फिर भी कार ऑन नहीं हुई। मैंने अपने घर कॉल करने के लिए जब अपना फ़ोन निकाला तो उसमें भी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। मगर फिर मैंने उसी कार को देखा पेट्रोल पंप पर। मैं वहाँ से भागना चाहता था, बहुत दूर। ये काफ़ी साल पहले की बात है। मैं एज अ असिस्टेंट मैनेजर काम करता था एक पिज़्ज़ा शॉप में, पर कभी कभी स्टाफ की कमी होने पर मुझे भी डिलीवरी करना पड़ता था। एक रात 10 बजे के बाद मुझे एक घर पर डिलीवरी करना था। ये घर शहर के काफ़ी सुनसान इलाके में था। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। मैं उस घर पहुंचा। वहाँ एक भी लाइट ऑन नहीं थी। अगर डिलीवरी के टाइम घर की कोई लाइट ऑन ना हो तो हमें पे फ़ोन पर जाके ऑर्डर नंबर पर कॉल करना होता था। ये किसी चोरी से बचने के लिए एक सेफ्टी मेजर था, मगर मैं इस रूल को कभी फॉलो नहीं करता था। पर इस रात मैं कुछ देर अपनी गाड़ी में बैठा रहा। ये जगह कुछ अजीब थी, इसलिए मैंने पे फ़ोन पर जाके ऑर्डर नंबर पर कॉल करने का फ़ैसला करा। फ़ोन डिस्कनेक्टेड था। मैंने कुछ देर रुककर फिर से कॉल करने की सोचा। अगर 2 बार कॉल करने पर भी कोई जवाब ना मिले तो हमें वापस स्टोर लौटना होता था। जब मैं वहाँ खड़ा वेट कर रहा था तभी मैंने एक और पिज़्ज़ा बॉय को देखा। हम अक्सर एक दूसरे को डिलीवरी के वक्त देखते थे। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोबारा कॉल करने पर भी फ़ोन डिस्कनेक्टेड था। पता नहीं क्यों, पर मैंने वापस स्टोर जाने की जगह उस घर जाने का फ़ैसला करा। शायद मुझे उम्मीद थी कि वहाँ कोई ऑर्डर रिसीव कर लेगा। मैं वापस उस घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वही पिज़्ज़ा बॉय जिसे मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, उसकी कार वहां पार्क थी। कुछ देर बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कार का लेफ्ट डोर खुला हुआ है और वहां ज़मीन पर कुछ पड़ा हुआ है। मैंने भी वहीं अपनी कार पार्क कर दिया और जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो ज़मीन पर ड्राइवर है। मुझे लगा कि किसी वजह से ड्राइवर को चक्कर आ गया होगा, या फिर शायद कुछ और। किसी ने बहुत बुरी तरह से उसे मारा है और अब शायद वो जिंदा भी नहीं। ये देखते ही मैं वापस अपनी कार की तरफ दौड़ा और मैंने अंदर बैठते ही डोर्स लॉक कर लिए। इसके बाद मैंने वापस पे फ़ोन पर जाके पुलिस को कॉल करा और अपने स्टोर फ़ोन करके सब कुछ बताया। कुछ देर वहाँ इंतज़ार करने के बाद पुलिस आई और मैं उनके साथ उस घर वापस गया। थोड़ी देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे डिटेक्टिव ने बताया कि ये घर बिल्कुल खाली है और यहाँ कोई रहता भी नहीं है। इसके अलावा उन्हें 2 पैरों के निशान भी मिले। ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी था उसने दोनों जगह से पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था और जो कोई भी वहाँ पहले पहुँचा उसे चोरी करके मार दिया। मैं वहाँ पहले पहुँचा था, पर किसी वजह से मैं अपनी कार से बाहर नहीं निकला। उन्होंने दूसरे पिज़्ज़ा बॉय का इंतज़ार करा। अगर मैं अपनी कार से बाहर निकल गया होता तो शायद वहाँ ज़मीन पर मैं पड़ा होता। पता नहीं क्यों
किसी वजह से मैंने वो नहीं करा जो मैं हमेशा करता था। ये 2 साल पहले की बात है। मैं तब इस शहर में नया था। मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था और मेरा काफ़ी टाइम घर पर या कॉलेज में ही गुजरता था। मैं कभी अकेले बाहर नहीं जाता था। मगर जब मेरे कुछ दोस्तों ने कॉलेज के बाद कहीं घूमने का प्लान बनाया तो मैं भी उनके साथ चला गया। हमने साथ काफ़ी मज़े करे, काफ़ी अजीब अजीब स्टोर्स एक्सप्लोर करे। कुछ स्टोर्स जिनमें काफ़ी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स और ज्वेलरीज थी। फिर हमने एक रेस्टोरेंट में कुछ खाया। करीब करीब शाम का वक्त हो चुका था। हम सब शहर में नए थे, इसलिए ज़्यादा रात तक बाहर नहीं रुकना चाहते थे। हम एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने रास्ते चले गए। मैं एक स्टोर के बाहर इंतज़ार कर रहा था। इस वक्त तक अंधेरा भी हो चुका था। मैंने अपनी मॉम से मुझे पिक करने को कहा था, पर उन्हें आने में अभी कुछ टाइम बाकी था। मैं ज़्यादा डरा हुआ नहीं था क्योंकि वहाँ कुछ दूर आगे ही एक न्यूज़ वैन भी थी। कुछ 10 मिनट वहाँ इंतज़ार करने के बाद मैंने 2 लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा। उन दोनों के हाथ में बैग्स थे। उनमें से एक आदमी ने मुझसे किसी जगह का नाम पूछा। मैं इस शहर में नया था और मुझे ज़्यादा जगहों के बारे में नहीं पता था। मैंने उन्हें मना कर दिया, जिस पर उनमें से एक काफ़ी गुस्सा हो गया और दूसरे ने मुझे एक बैग ऑफ़र करा और कहा कि इसमें ज्वेलरी है और मैं वो बैग रख सकता हूँ। अब मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। मैं किसी तरह वहाँ से भागना चाहता था। शायद वो जगह उस तरफ है और मैंने अपने लेफ़्ट की तरफ इशारा कर दिया। उन्होंने उस तरफ देखा और वापस मुझे देखकर बोला कि ये बैग ले लो, इसमें ज्वेलरी है। मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ देर घूरा और फिर वो उस तरफ चले गए जिस तरफ मैंने इशारा करा था। उनके वहाँ से जाने के कुछ देर बाद ही मेरी मॉम ने मुझे वहाँ से पिक कर लिया। पता नहीं क्यों वो मुझे बैग देना चाहते थे। शायद उन्होंने वो ज्वेलरी चुराई थी और वो कुछ मुझे देकर फंसाना चाहते थे, या फिर शायद उस बैग में कुछ और ही चीज़ थी। जो भी हो, इस इंसिडेंट के बाद मैंने कभी इस शहर में सेफ नहीं फील करा। ये दिन भी बाकी दिनों की तरह ही था। मैं बस में बैठा स्कूल जा रहा था। मैं अपने दोस्त रोहित के बारे में सोच रहा था। वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आया था और मेरी उससे बात भी नहीं हुई थी। तभी अचानक बस रुकी। मेरा ध्यान एक घर पर गया। ये रोहित का घर था। तभी एक हाथ पर्दों के पीछे से बाहर निकला। उसने बस ड्राइवर को जाने का इशारा करा। शायद वो बीमार होगा। मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। दिन गुजर गया।
मैं स्कूल से वापस आकर टीवी पर एक लोकल न्यूज़ चैनल देख रहा था और मैंने जो देखा वो आज भी मुझे डराता है। 2 दिन पहले रोहित की पूरी फैमिली का मर्डर हो गया था और पुलिस को अभी भी कोई सस्पेक्ट नहीं मिला था। ये न्यूज़ देखकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने किसी तरह सोने की कोशिश करी। अगले दिन मैं बस में बैठा था। हम रोहित के घर पहुंचे और ड्राइवर ने बस रोक दिया। शायद उसे पता नहीं था कि रोहित के साथ क्या हुआ है। जैसे ही मैं अपनी सीट से उठकर ड्राइवर को सब कुछ बताने जाने ही वाला था, तभी मेरी नज़र विंडो पर गई। एक सफ़ेद हाथ पर्दों के बीच से निकला। उसने ड्राइवर को जाने का इशारा करा। ये कहानी रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। लोगों के नाम उनकी पहचान छुपाने के लिए बदल दिए गए हैं, पर डेट्स और जगह असल है। अप्रैल 27, 1992 विलियम ने फाइनली अपनी बचपन की दोस्त सूजन से शहर के एक छोटे से चर्च में शादी कर लिया। ये दोनों ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे और लोगों को भी इनके बारे में बहुत कम पता था। अगस्त 17, 1995 ये वो दिन था जब किसी ने आखिरी बार इन दोनों को जिंदा देखा था। पुलिस की रिपोर्ट्स बताती है कि उन्हें आखिरी बार एक लोकल बुक स्टोर पर देखा गया था। इस बुक स्टोर की ओनर ने पुलिस को बताया था कि विलियम और सूजन शाम में करीब 4 बजे यहाँ से कुछ बुक्स लेकर अपनी कार में बैठकर चले गए थे। शहर के कुछ 2 किलोमीटर दूर पुलिस को विलियम की कार मिली। वो एक घने जंगल में थी। इंजन अभी भी ऑन था, पर कार का पैसेंजर डोर मिसिंग था। पुलिस को विलियम और सूजन का कुछ पता नहीं चला। विलियम फैमिली के रुतबे की वजह से ये केस पुलिस के लिए एक टॉप प्रायोरिटी बन चुका था। हर कोई इस केस के बारे में बात कर रहा था। जब विलियम और सूजन का केस टॉप ऑफिसर्स तक पहुंचा, तब एक काफ़ी बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने दूसरे शहरों से भी काफ़ी ऑफिसर्स बुलाए इस ऑपरेशन में उनकी मदद करने के लिए। काफ़ी दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को विलियम और सूजन नहीं मिले। उन्हें सिर्फ कुछ चीज़ें मिली, जैसे एक शर्ट का पीस जो शायद विलियम की थी और एक टूटा हुआ सनग्लास। इतनी कोशिश के बाद भी पुलिस को विलियम और सूजन का कुछ पता नहीं चला। दोनों कहीं गायब हो चुके थे। केस आज भी ओपन है। मैंने ये कहानी कुछ ही महीनों पहले सुनी थी, एक दोस्त के दोस्त से। उसका नाम जॉन था। जॉन ने मुझे बताया कि वो सूजन और विलियम को जानता था और ये भी कि वो दोनों गायब होने से पहले कुछ 1 किलोमीटर दूर रहते थे, उस जगह से जहाँ से विलियम की कार मिली थी। वो दोनों एक काफ़ी पुराने विक्टोरियन स्टाइल घर में रहते थे जिसका नाम विल्हम स्टेट था। ये घर विलियम की फैमिली में कुछ 200 साल से था। इस घर ने काफ़ी बुरे दिन देखे थे। फैमिली के काफ़ी लोग पागल भी थे। वो यहाँ अजीब अजीब चीज़ें किया करते थे, मगर इनके बारे में बाहर की दुनिया को बहुत कम पता था। और कुछ रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि घर के लोग बेसमेंट में शैतान की पूजा भी करते थे। वो उसे कुछ जानवर भी चढ़ाते थे। इन सब की वजह से ये घर काफ़ी ख़राब भूतों से भरा हुआ था। जॉन ने मुझे ये भी बताया कि विलियम और सूजन अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे।
वो वीजी बोर्ड से घर में रहने वाले भूतों से बात करने की कोशिश करते थे। इसी कोशिश में एक बार सूजन पर कोई भूत आ गया, जिसके बाद वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी। सूजन की ऐसी हालत देखकर विलियम भी परेशान हो गया था, पर उस भूत ने सूजन का पीछा नहीं छोड़ा और कुछ टाइम बाद सूजन ने खुद को मार लिया। इसके बाद विलियम के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कोई नहीं जानता। वो घर आज भी वहीं है। विलियम और सूजन के बाद अब वहाँ कोई नहीं रहता। ये 2013 की बात है, जब मैं एक दोस्त से मिलकर घर लौट रहा था। मैं अकेला था और हाईवे भी बिल्कुल खाली था। रात के इस वक्त वैसे भी ज़्यादा लोग हाईवे पर नहीं होते। रेडियो ऑफ था और इतनी खामोशी में सिर्फ इंजन की आवाज़ ही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय अंधेरे के। मुझे अच्छे से पता है कि वहाँ कुछ भी नहीं था, पर सिर्फ 10 सेकंड बाद ही मेरे लेफ़्ट से एक कार गुजरी जिसकी लाइट्स ऑन थी, जिसे अचानक देखकर मैं परेशान हो गया। 10 सेकंड पहले वहाँ कुछ भी नहीं था और फिर एक कार। मैं पूरे रास्ते इसी बारे में सोचता रहा और मुझे पता था कि यहाँ कुछ तो अजीब है। अगली सुबह जब मैंने अपनी कार देखा तो उस पर स्क्रैचेस थे, राइट और लेफ़्ट साइड पर। मेरी कार काफ़ी पुरानी थी, शायद ये स्क्रैचेस भी काफ़ी पुराने थे, पर मैंने उन्हें पहली बार देखा था। अब जब मैं सोचता हूँ तो उस रात जो हुआ उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहली तो ये कि किसी तरह 10 सेकंड में वो कार अचानक मेरे पीछे आ गई। शायद ड्राइवर बहुत स्पीड में था और या मैंने उस कार को आते हुए नहीं देखा। पर दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे अभी भी परेशान कर देती है। वो कार नॉर्मल थी जो मेरे पीछे से आकर लेफ़्ट से चली गई, मगर कुछ बहुत बड़ा और बिल्कुल रात के अंधेरे की तरह मेरी कार के पीछे बैठा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे रियर व्यू मिरर में सिर्फ अंधेरा दिखा। और अब शायद वो मेरे साथ मेरे घर तक भी आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो तो सेंड इट टू मी और मैं कोशिश करूँगा उसे रिक्रिएट करने की। तो अगर आपको एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कोई सजेशन हो तो कमेंट में छोड़ देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरी एक दोस्त की कहानी है। पता नहीं क्यों मगर बचपन से ही वो हमेशा बीमार रहती थी। एक वक्त तो ऐसा था जब वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई और उसके बाद उसे कुछ अजीब चीज़ें दिखने लगी। एक रात जब वो अपने कमरे में सो रही थी तभी अचानक उसकी आँख खुली और उसने देखा कि एक काफ़ी लंबा आदमी जिसने ब्लैक कोट और हैट पहनी हुई थी उसे घूर रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी गायब हो गया। ये दूसरा इंसिडेंट भी अजीब था जब उसे एक बूढ़ी औरत दिखती थी जो उसका पीछा करती थी और उसे तरह तरह की अजीब चीज़ें भी कहती थी। ये औरत उसे हर जगह दिखती थी। उसकी मॉम को लगता था कि उसे ये चीज़ें इसलिए दिखती है क्योंकि बीमार होने के बाद वो मरने के काफ़ी करीब थी, जिसकी वजह से शायद उसे ये चीज़ें दिखना शुरू हो गई।
ये कुछ साल पहले की बात है। मैं अपनी किचन में जाकर अक्सर विंडो से बाहर देखा करता था। वहाँ कुछ खास नहीं था। फेंस और दीवारों के बीच वो जगह बंद थी। वहाँ कोई भी नहीं जाता था। मगर मैं जब बाहर विंडो से देखता था तो मुझे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखती थी, जिसके कपड़े भी अजीब थे। एक दिन मैंने परेशान होकर जब अपने पेरेंट्स से पूछा कि वो बूढ़ी औरत कौन है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ कभी भी कोई बूढ़ी औरत नहीं देखी। शायद वो सिर्फ मुझे ही दिखती थी। एक दिन मुझे वो फिर दिखी, पर उसके हाथ में एक काला बैग भी था। मैंने जब वहाँ जाकर उससे बात करने की कोशिश करी तो वो गायब हो गई और वहाँ कोई भी नहीं था। कुछ महीनों बाद हमने घर बदल लिया और मैं बाहर कुछ काम कर रहा था और तभी मैंने एक आवाज़ सुनी। जब मैंने खड़े होकर देखा तो वहाँ वही बूढ़ी औरत थी। मैंने उसे एक बार फिर देखा जब मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ ही दूर एक नया घर देखने गया। मेरी फैमिली ऊपर वाले फ्लोर्स देखने चली गई और मैं उसी फ्लोर पर किचन और डाइनिंग रूम देख रहा था। फिर मैं बाथरूम में गया और मैंने जब शीशे में देखा तो मुझे फिर से वही औरत दिखी। वो बस मुझे घूर रही थी। मैंने उसके बाद उसे दोबारा नहीं देखा। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं? अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरीज़ हैं तो सेंड इट टू मी और मैं कोशिश करूँगा उसे रिक्रिएट करने की। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कोई सजेशन हो तो कमेंट में छोड़ देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।